की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। और दोस्तों आज हमने वो शीशा ढूंढ लिया है। हम पहुंचे हैं सलोनी वर्मा जी के पास, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की गई हैं, गवर्नर द्वारा सम्मानित की गई हैं। सलोनी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं बेटी हूं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आपका आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना प्रोग्राम मैं बेटी हूँ के तहत आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। एंड आई थैंक योर चैनल एज वेल, जेके न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू सो मच। सलोनी जी, आप राष्ट्रपति अवार्ड मिला, गवर्नर अवार्ड मिला, हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए, आप कैसे पहुंचे इन जगहों तक? कि राष्ट्रपति भवन तक कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता है, गवर्नर हाउस भी कोई आसानी से अवार्ड लेने नहीं पहुंच सकता है। कुछ हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी जानकारी दीजिए इसके बारे में। एक्चुअली राष्ट्रपति भवन मैं अपनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में 2 बार गई हूँ एंड दोनों बार रीजंस अलग अलग रहे हैं। पहली बार मैं अपना प्रेसिडेंट अवार्ड कलेक्ट करने गई थी वहां से। प्रेसिडेंट अवार्ड हमको मिलता है भारत स्काउट्स एंड गाइड से, जिसके लिए मैं बचपन से ही उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। उसमें जैसे एनसीसी होती है वैसे ही भारत स्काउट्स एंड गाइड होता है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग उसका पार्ट होते हैं। एंड उसके तहत हमको अलग अलग स्टेजेस होती हैं, एक एग्जाम की तरह होता है, वो क्लियर करना होता है। तो उसके बाद फिर पहले हमको गवर्नर लेवल पर एग्जाम देना होता है, वो क्लियर होता है तो हमको मिलता है गवर्नर अवार्ड, जो मैंने लिया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। पहले वहाँ कैंप लगता है, हमारा टेस्टिंग होती है, एटलीस्ट 1 वीक की टेस्टिंग होती है। जैसे एक एनसीसी का कैडेट होता है उसी तरह हम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कैडेट होते हैं। फिर उसके बाद जो जो उस टेस्ट को पास कर पाता है वो फिर उसको उनका फिर नाम शॉर्टलिस्ट होता है, फिर उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है। एंड सेकेंडली मैं राष्ट्रपति भवन गई थी मेरे कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू। मैं बचपन से ही कल्चरल फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ, मैंने क्लासिकल डांस सीखा हुआ है। एंड उसके बाद फिर मैं जे.एंड.के आर्ट एंड कल्चर अकेडमी का भी एक हिस्सा हूँ। उनके थ्रू मैंने काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया अपना जे.एंड.के का कल्चर प्रमोट किया, अपना डोगरी कल्चर, कश्मीरी कल्चर, लद्दाखी कल्चर। अब तो लद्दाख हमसे थोड़ा अलग हो गया, बट पहले तो हम इकट्ठे थे। एंड इसी के तहत मैंने दिल्ली जो रिपब्लिक डे परेड होती है 2013 में उसमें प्रमोट किया अपना डोगरी कल्चर, कश्मीरी कल्चर, लद्दाखी कल्चर। अब तो लद्दाख हमसे थोड़ा अलग हो गया, बट पहले तो हम इकट्ठे थे। एंड इसी के तहत मैंने दिल्ली जो रिपब्लिक डे परेड होती है 2013 में उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो जे.एंड.के का टैब्लू बनता है उस पर। एंड उसके साथ साथ जितने भी हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है उन सबके वहाँ पे शोज होते हैं, हर स्टेट अपना कल्चर शो करती है। उसके तहत मैं वाइस प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, इन सब जगह गई थी, मैं और मेरा ग्रुप, और हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था। इसके अलावा और किसी में आपकी रुचि रही है? जैसे कि इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कल्चरल डांस एंड अपना फोक कल्चर रिप्रेजेंट करने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं बहुत छोटी एज से ही जैसे मैं आपको बताया कि मैं क्लासिकल डांस मैंने सीखा हुआ है नरेंद्र सर से, और फिर उसके बाद हमारे जम्मू के गुरुजी माने जाते हैं जो क्लासिकल डांस के हैं, उनसे सीखा हुआ है मैंने डांस। उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद जैसे कल्चरल शोज होते थे हर स्टेट में, तो एक तो मैं जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर अकेडमी के साथ लिंक थी, सेकेंडली नटरंग जम्मू उनके साथ मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं लिंक थी। उनके जो हेड है बलवंत ठाकुर सर, वो आईसीसीआर के वो प्रेसिडेंट थे जम्मू से। एंड आईसीसीआर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस है। तो आईसीसीआर से क्या होता है कि हर कंट्री में इंटरनेशनली जो कल्चरल है एक कंट्री का दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड उसके तहत मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लंदन जा पाई, वहाँ पे मैंने अपना जे.एंड.के का कल्चर रिप्रेजेंट किया। एंड जब हम जा रहे थे, अभी हम जम्मू में ही थे, हम गए नहीं थे, तो हमारे सर ने कहा था कि यू गाइज विल क्रिएट अ हिस्ट्री। उस टाइम हमें इस चीज़ का मतलब इतना समझ नहीं आया था, लेकिन जब हम लंदन गए वहाँ पे हमने ट्रफाल्गर स्क्वायर में हमारा एक शो था पूरा। सेकंड हमारा था गांधी भवन में वहीं पे। एंड जो हमारा थर्ड शो था वो था लंदन की पार्लियामेंट में। और जब हमने पार्लियामेंट में परफॉर्म किया, जम्मू कश्मीर से हम पहले ग्रुप थे जिन्होंने जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में परफॉर्म किया। उस टाइम वी आर रियलाइज दैट यस वी हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री, बिकॉज हमसे पहले कोई भी पार्लियामेंट में आके परफॉर्म नहीं करके गया है, स्पेशली उन लोगों की पार्लियामेंट में जिन लोगों ने हमारे देश पे इतने साल राज किया। आज वो लोग हमारे कल्चर को देखने में इतने
एक्साइटेड थे कि उन लोगों ने हमें इनवाइट किया वहाँ पे। एक वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा और भी बहुत सारे नेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। प्रवासी दिवस होता है हमारे इंडिया में, हर 2 साल के बाद मनाया जाता है। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने वहाँ पे भी परफॉर्म करा हुआ है। वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड मुझे ये मैं बोल सकती हूँ कि आई एम वेरी ऑब्लिज्ड दैट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर के सामने मैंने परफॉर्म किया। एंड उसके बाद इंदिरा भवन दिल्ली में, वहाँ पे भी मैं परफॉर्म किया। उस टाइम प्रतिभा पाटिल जी हमारी प्रेसिडेंट हुआ करती थी। और इस तरह से मैंने और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि चेन्नई में हमारा होता था, वहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत करके शो था। वहाँ पे भी जो चेन्नई के सीएम थे वो इनवाइटेड थे। और फिर त्रिपुरा में भी मैंने परफॉर्म किया। इस तरह से बहुत सारे स्टेजेस हैं नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल एज वेल, जहाँ पे मेरे को परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों, अभी आपने सलोनी जी से सुना कि उन्होंने लंदन में जाके जम्मू कश्मीर और हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो एक जम्मू कश्मीर जैसे शहर से एक लड़की निकली और हर स्टेट में हमारे कल्चर को बता रही है कि हम इस तरह के कल्चर में रहते हैं। उसके बाद वही बच्चे, सारा ग्रुप इनका लंदन में जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी उनकी पार्लियामेंट में। इससे बड़ी उपलब्धि मैं कहीं और नहीं गिनता। लेकिन वाकई में सलोनी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो इतना आगे तक पहुंचे हैं। सलोनी जी, इसमें किस किस का हाथ रहा है? जैसे कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको रोका नहीं इस चीज के लिए कि नहीं कि इससे पढ़ाई सफर कर जाएगी, क्या आपने नहीं, एक्चुअली मेरी मदर काफ़ी इंटरेस्टेड थी शुरू से ही। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे क्लासिकल डांस में उन्होंने क्लासेस ज्वाइन करवाई थी। एंड 2 घंटे मेरी क्लास होती थी और मम्मा मेरी बाहर वेट करती रहती थी 2 घंटे तक। तो उस मतलब 2 घंटे मैंने अंदर परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना, लेकिन मम्मा मेरी ने बाहर बैठे रहना कि मुझसे मेरी प्रैक्टिस के लिए। उन्होंने कभी भी मतलब इस चीज़ में ये नहीं सोचा कि नहीं ये नहीं करना, ये पढ़ाई करो, जैसे होता है कि पढ़ने लिखने से ही तुम सब बनोगे, ये सब बकवास बातें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने हमेशा समझा कि ये मेरी हॉबी है, और मैंने भी इसको बिल्कुल हॉबी की तरह लिया। अपनी पढ़ाई को कभी सफर नहीं होने दिया मैंने। मतलब उसका मैं आपको इस तरह से प्रूफ दे सकती हूँ कि मैं कभी भी पढ़ाई में मेरे कभी लोज ग्रेड्स नहीं आए हैं। मैंने 8th में 10th में मेरा अबव 90% स्कोर रहा, एंड 12th में मैंने 3rd पोजीशन सिक्योर करी। तो मैंने हमेशा एक बैलेंस बना के रखा पढ़ाई में और अपनी हॉबी में। मेरा हॉबी था अपना डांस। मेरे को अब फोक डांस करना बहुत पसंद था। मैं क्लासिकल डांस करना बहुत पसंद करती हूँ, एंड ये चीज मैं अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। इवन आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड बट स्टिल आई लाइक टू डांस। कल्चरल प्रोग्राम्स में आप आगे रहे हैं, स्कूल्स का कितना योगदान रहता है कि आपका मतलब जैसे कि कई बच्चे स्कूल द्वारा ही आगे निकलते हैं तो कई स्कूल द्वारा नहीं निकलते हैं, आपके स्कूल का कितना योगदान रहा इसमें? मैं अपने स्कूल का नाम मेंशन करना चाहती हूँ। मेरा स्कूल था ओरिएंटल एकेडमी, एंड इसके लिए मैं जैसे आपने बोला कि स्कूल्स योगदान देते हैं, मेरे स्कूल के टीचर्स ने और स्कूल के प्रिंसिपल सर ने, प्रिंसिपल मैम ने इतना सपोर्ट किया मेरे को। जब मैं आरडी गई थी, रिपब्लिक डे परेड गई थी, मैं 11th क्लास में थी उस टाइम, और उसके लिए एटलीस्ट 1 महीना हम 1 महीना रहना पड़ता है दिल्ली में। और जब मैं वापस आई थी तो मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था, और उस टाइम मतलब मैं फेब में वापस आई थी, फेब स्टार्ट में, फेब एंडिंग में मेरे एग्जाम्स थे। और वो पूरा महीना मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या सिलेबस है क्या नहीं। तो उस टाइम मेरे टीचर्स ने, जितने भी मेरे कॉमर्स के टीचर्स थे, उन लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम देकर वो मेरा सिलेबस 1 महीने का बहुत कम शॉर्ट पीरियड में उन्होंने कवर करवाया, और मैंने एग्जाम्स दिए और मैंने क्लास में टॉप करा। इवन कि मेरा 1 महीने का गैप था, मैं क्लासेस में नहीं आ पाई, मैंने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ पाई। और जो मेरे स्कूल की प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम है, वो तो बहुत अच्छे, स्पेशली श्रुति मैम ने मुझे 10th क्लास में इतना सपोर्ट करा। और मुझे जो भी बुक्स चाहिए होती थी, मैम बोलते थे कि 10th में काफ़ी रिफ्रेशर्स और ये सब चाहिए होता था, बट मैम ने बोला तू मत खरीदना, मैं तेरे को दे देती हूँ, मैं तुझे दे देती हूँ। और मैम ने स्पेशली, मेरी मदर भी उसी स्कूल में टीचर हैं, तो जब कभी भी ऑफ होना, बच्चों को ऑफ होना, मैम ने मेरी मदर को बोलना उसको स्कूल बुलाओ, स्कूल बुला के बिठाना, मुझे अपने पास बैठ के पढ़ाते रहना मेरे बोर्ड्स के टाइम पे। और बोर्ड्स के टाइम पे मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगी। मेरे स्कोर्स थोड़े कम आए थे, जबकि मेरे एग्जाम्स काफ़ी अच्छे हुए थे। मेरा कुछ 86 समथिंग परसेंटेज था।
जब रिजल्ट आया था उस टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मेरे एग्जाम्स इतने बेकार नहीं हुए थे, मेरे इतना लो ग्रेड नहीं आ सकता, आप थोड़ा सा रिवेल का फॉर्म भरकर मेरा थोड़ा बता दो। तो मेरी मदर को लगा शायद नहीं, कितना ही हो जाएगा, 1-2 नंबर हो जाएंगे। मेरी मदर ने उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं किया, बस श्रुति मैम ने उस टाइम मुझ पे बिलीव रखा। उन्होंने बोला कि आई नो, इसे मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके इतने लो ग्रेड्स नहीं आ सकते। श्रुति मैम ने मेरी मदर को कन्विंस करा कि इसका रिवेल्यूएशन का फॉर्म भरो। जब फॉर्म भरे मेरे 20 मार्क्स बढ़े साइंस सब्जेक्ट में, और उस टाइम मेरी मदर ने बोला कि मैं उस टाइम तेरी बात मान लेती, और फिर मेरा स्कोर 90% तक हुआ। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स है जिसमें मेरे टीचर्स ने, श्रुति मैम ने, मेरे 10th से पहले के टीचर्स ने, मेरे 11th-12th के टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया है मुझे। आपने 12th भी वहीं से की है? हाँ जी, मैंने 12th भी ओरिएंटल अकेडमी से किया। उसके अलावा भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बताया कि मैंने कंप्लीट कर ली है, वो आपने कहाँ से की है? मैंने ग्रेजुएशन करी है परेड कॉलेज से, बीकॉम करी है मैंने, और मास्टर्स इन कॉमर्स मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से करी है। इसके अलावा अभी आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, अब और आगे क्या करना चाहते हैं आप? जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम ही मेरे को माइंड में था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में कुछ करना चाहिए, बट उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2019 में, मैंने यूपीएससी के लिए सोचा, और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की है। अभी भी मैं वही कर रही हूँ, उसकी प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू है। इसके अलावा भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बताया कि मैंने कंप्लीट कर ली है, वो आपने कहाँ से की है? मैंने ग्रेजुएशन करी है परेड कॉलेज से, बीकॉम करी है मैंने, और मास्टर्स इन कॉमर्स मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से करी है। इसके अलावा अभी आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, अब और आगे क्या करना चाहते हैं आप? जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम ही मेरे को माइंड में था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में कुछ करना चाहिए, बट उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2019 में, मैंने यूपीएससी के लिए सोचा, और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की है। अभी भी मैं वही कर रही हूँ, उसकी प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू है। दोस्तों, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो आज की डेट में ऐसे बच्चों को हेल्प करते हैं। जैसा कि अभी सलोनी जी ने बताया कि उनका स्कूल ओरिएंटल अकेडमी ने उनको पूरी हेल्प की है, जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा भी उनको काफ़ी हेल्प दी गई, हर जगह उन्होंने, और यूपीएससी में भी अपने आप को एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। सलोनी जी, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, हमारे व्यूअर्स को, कुछ अपनी तरफ से कोई? जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम है मैं बेटी हूँ, तो मेरा, एंड बीइंग अ गर्ल, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल लड़कियाँ, जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं कि लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, ये नहीं, मतलब रेप होते रहते हैं, और ऐसे भी ईव टीजिंग के काफ़ी हम केसेस देखते हैं। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी को थोड़ी अपनी थिंकिंग लड़कियों के लिए थोड़ी चेंज करनी चाहिए। उनको, लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। ऐसे तो बोलते हैं कि इक्वालिटी है, लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं है, बट ये सिर्फ बोलने की बात है। जब प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज भी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रात के 10 बजे के बाद अकेले बाहर जाने में डरती हूँ। क्योंकि मैं सेफ नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हर बंदा थोड़ा लड़की के लिए थोड़ा अच्छा सोचे, और लड़कियों को सेफ फील करवाया जाए। और यूथ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी हॉबी को फॉलो करो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई हमारी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे कि हमारी हॉबी या पैशन है। और अपने आप में स्ट्रेस फील नहीं करें, हम अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से बातें करें, और एक अच्छी लाइफ जिए। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है सलोनी जी ने। तो अंत में हम सलोनी जी के लिए ही 2 लाइनें रखेंगे कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और सलोनी वर्मा जी भी किसी की मोहताज नहीं है, हर जगह उन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। और आज हम यही चाहते हैं कि बाकी सब भी सलोनी वर्मा जी जैसे बने और आगे बढ़े। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड इट्स माय प्लेजर ऑन द बिहाफ ऑफ जेके न्यूज़ नेटवर्क एंड संपर्क इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, मैं सलोनी जी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रेजेंट करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ जेके न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू सो मच।